दोस्तों ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम में 1989 में खेले गए उस टेस्ट मैच की, जिस मैच में महज 15 साल के सचिन तेंदुलकर को अपनी घातक और जानलेवा बाउंसर से पाकिस्तान के खूंखार आदमखोर जैसी प्रवृत्ति रखने वाले तेज गेंदबाज वकार यूनिस, वसीम अकरम और पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने भरे मैदान पर चली थी ऐसी चाल, जिस चाल में फंसकर महज 15 साल के नन्हे सचिन तेंदुलकर की जान जाते जाते बची। ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मुकाबले की, जिस मुकाबले में पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाजों की खतरनाक रफ्तार और जानलेवा बाउंसर के सामने भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के खूनी बाउंसर और कातिलाना रफ्तार के आक्रमण को देखकर ऊपर वाले से ये दुआ कर रहे थे कि काश वो जल्दी से आउट हों, जिससे पाकिस्तानी गेंदबाजी की जानलेवा रफ्तार से उनकी जान बचे। मैं बीट हुए जा रहा हूँ, इधर से उधर से। नई नई शादी हुई है, मैं कहा यार घर पहुंचूंगा, घरवाली को मिलूंगा या नहीं, भगवान आउट ही करा दे किसी तरीके, यहां से जान तो बचा है। दोस्तों ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए 1989 में उस टेस्ट मैच की, जिस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खूंखार खतरनाक तेज गेंदबाज वकार यूनिस, वसीम अकरम और इमरान खान की जान लेने वाली जानलेवा बाउंसर से डरकर भारतीय टीम के कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी जानबूझकर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। उसके बाद पाकिस्तान के खूंखार आदमखोर खतरनाक तेज गेंदबाज वकार यूनिस की जानलेवा बाउंसर पर घायल होकर महज 15 साल के नन्हे सचिन तेंदुलकर ने खून से लथपथ होकर खेली थी एक ऐसी पारी, जिस पारी ने सचिन तेंदुलकर को एक मामूली लड़के से क्रिकेट का भगवान बना दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए 1989 में उस टेस्ट मैच की कहानी लेकर आए हैं, जिस टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम की घातक और खतरनाक जानलेवा गेंदबाजी से डरकर भारतीय टीम के कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी जानबूझकर आउट होकर अपनी जान बचाकर मैदान से बाहर चले गए थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने इन खूंखार आदमखोर पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के सामने घायल अवस्था में एक ऐसी अद्भुत अविश्वसनीय पारी महज 15 साल की उम्र में खेली थी, जिस पारी को देखकर और जिस पारी के बारे में सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको एहसास होगा कि ऐसे ही नहीं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन गए। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1971 के जंग में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान आर्मी को धूल चटाकर पाकिस्तान के अहंकार को चकनाचूर करने के साथ साथ पाकिस्तान के गुरूर को तोड़ते हुए पाकिस्तानियों ने 93,000 फौजियों को बंदी बनाकर उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो घाव दिया, उस घाव से तिलमिलाया पूरा पाकिस्तान जंग के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक हर जगह भारतीयों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में तड़प रहा था। जंग के मैदान में पाकिस्तान की हैसियत नहीं थी कि वो भारतीयों का बाल भी बांका कर सके। ऐसी हालत में सिर्फ क्रिकेट की जंग ही एक ऐसी जंग थी जहां पर पाकिस्तान भारतीयों से बदला लेने का मौका तलाश कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तानियों की नजर में भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला जाने वाला क्रिकेट मैच एक जंग की तरह था। और ऐसे हालात में सन 1989 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज और 4 वनडे मैचेस की सीरीज का आयोजन पाकिस्तान की सरजमी पर होना तय हुआ। सन 1971 की जंग के बाद ये पहला मौका था जब भारतीय टीम पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर पाकिस्तान से क्रिकेट के जंग में लोहा लेने वाली थी। और ऐसी हालत में संपूर्ण पाकिस्तान, जो सन 1971 की जंग में भारतीयों से मिली शर्मनाक हार का बदला हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे से लेना चाहता था, उसे अपने ही सरजमी पर क्रिकेट की जंग के जरिए भारतीयों से बदला लेने का मौका मिल गया। 1 नवंबर से भारत और पाकिस्तान के बीच 4 वनडे मैचों का आगाज होता है, लेकिन बरसात की वजह से पहले 2 मुकाबले जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने थे उन्हें रद्द कर दिया गया। लेकिन बाकी बचे 2 मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को हराकर सन 1971 की जंग में मिली हार का बदला भारतीय टीम को क्रिकेट की जंग में हराकर पाकिस्तानियों ने क्रिकेट की जंग के जरिए करोड़ों हिंदुस्तानियों को दर्द देना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए वनडे सीरीज में भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह बना पाकिस्तान का खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण, जिसमें प्रमुख थे रफ्तार और जानलेवा बाउंसर के सौदागर वकार यूनिस और वसीम अकरम, जिनकी 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की भीषण रफ्तार और जबड़े तोड़ देने वाली बाउंसर और पैरों को तोड़ देने वाली खतरनाक यॉर्कर, जिनके सामने भारतीय टीम के कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू, संजय मांजरेकर और श्रीकांत जैसे सितारों से सजी भारतीय टीम
टीम की मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर कर पाकिस्तान के सरजमी पर पाकिस्तान के हाथों वनडे सीरीज हारकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। भारतीय टीम को वनडे सीरीज में हराकर पाकिस्तानियों का घमंड अपने चरम पर पहुंच चुका था। ऐसे में संपूर्ण पाकिस्तान में बस यही नारा लग रहा था कि सन 1971 की जंग का बदला हमने हिंदुस्तानियों को क्रिकेट की जंग में हराकर ले लिया। वनडे की सीरीज में हिंदुस्तानियों का काम तमाम करने के बाद अब टेस्ट सीरीज की बारी थी और संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बस यही टारगेट था कि हिंदुस्तानियों को इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ हराना ही नहीं है, बल्कि वकार यूनिस और वसीम अकरम और आकिब जावेद के खतरनाक और जानलेवा बाउंसर से इनके हाथ पांव और सर फोड़ने के साथ साथ जबड़े तोड़कर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को व्हील चेयर के जरिए क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर करने के साथ साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस भेजना है। पाकिस्तानी अवाम के इस मांग पर पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने अपनी टीम के खतरनाक आदमखोर भेड़िए की तरह भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बरसाने वाले गेंदबाज वकार यूनिस और वसीम अकरम के साथ आकिब जावेद को खुली छूट दे दी कि इस टेस्ट मैच में वो अपनी खतरनाक गेंदबाजी और भीषण रफ्तार के साथ साथ जानलेवा बाउंसर से हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को जहां मिले वहां मारो, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को टूटते और टूटे हुए देखना चाहती हैं। मुझे वसीम और वकार को कहने की जरूरत नहीं थी कि बाउंसर करो, उन्होंने बाउंसर वैसे करने थे और खास तौर पर उसका कद देख के और डराना उसको खौफ। तारीख 15 नवंबर सन 1989 से भारत और पाकिस्तान के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना तय हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ इन 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत की 15 सदस्यीय टीम में भारतीय चयनकर्ताओं ने भारत के 15 सदस्यीय टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जिसकी उम्र महज 15 साल थी। उसको पहली दफा देखा ग्राउंड में कराची प्रैक्टिस में तो वो 14 साल का लगा। तो मैंने वकार को देखा, वकार ने मुझे देखा, हमने कहा यार ये बेचारा बच्चे ने क्या करना है, उसको कहाँ बुला लिया। टेस्ट सीरीज का आगाज होता है। 15 नवंबर को पहला टेस्ट पाकिस्तान के कराची क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 409 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया। 409 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने जब अपनी पारी का आगाज किया तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की रफ्तार कहे जाने वाले वकार यूनिस जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे और पाकिस्तान की धार कहे जाने वाले वसीम अकरम जो 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी इस कातिलाना और घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के सितारे ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए। 40 रनों तक पहुंचते पहुंचते भारतीय टीम के बड़े सितारे नवजोत सिंह सिद्धू, मनोज प्रभाकर और श्रीकांत जैसे दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर ड्रेसिंग रूम में अपना मेकअप उतार रहे थे। 41 रनों तक पहुंचते पहुंचते भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन 4 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है महज 15 साल का वो नन्हा सचिन तेंदुलकर जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा था। और नन्हे सचिन तेंदुलकर के सामने पाकिस्तान का दिल दहला देने वाला खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण, उस नन्हे सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की धार भरी खतरनाक गेंदबाजी का 24 गेंद का सामना किया और 15 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चला जाता है। दूसरी पारी में रवि शास्त्री 45, कपिल देव 55, किरण मोरे 58 और नवजोत सिंह सिद्धू के नॉट आउट 113 रनों की वजह से पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है। वक्त आता है इस टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का। 23 नवंबर दिन गुरुवार, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। इस मैच में सचिन ने पहली पारी में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण का 172 गेंद का सामना किया और 59 महत्वपूर्ण रन भारतीय टीम के लिए बनाए और दूसरी पारी में दुर्भाग्यवश सचिन तेंदुलकर 16 गेंद पर 8 रन बनाकर रन आउट हो गए थे और ये मैच भी ड्रॉ पर छूट जाता है। अब बारी आती है तीसरे टेस्ट मैच की, जो 1 दिसंबर दिन शुक्रवार गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों को एक पारी खेलने का मौका मिला। सचिन ने इस मैच में भी 90 बॉल खेल करके 41 महत्वपूर्ण रन बनाए और ये मैच भी बिना नतीजा निकले समाप्त हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक इन चारों टेस्ट मैचों की सीरीज के 3 टेस्ट मैच खेले जा चुके थे और इन तीनों टेस्ट मैचों की बात करें तो लगभग हर मैच पाकिस्तान बिल्कुल जीतने के करीब पहुंच चुका था, लेकिन महज 15 साल के सचिन तेंदुलकर हर मैच में भारतीय टीम की तरफ से भारत की हार और पाकिस्तान की जीत के बीच भारतीय टीम के लिए दीवार की तरह खड़े होकर मैच को ड्रॉ की तरफ मोड़कर पाकिस्तानियों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे। ऐसे में संपूर्ण
संपूर्ण पाकिस्तानी आवाम के साथ साथ पूरे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आंखों में वो महज 15 साल का नन्हा सचिन तेंदुलकर जो भारत की हार और पाकिस्तान की जीत के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता था, खटकने लगा। ऐसे में जब बारी आती है चौथे टेस्ट मैच की, जिसे पाकिस्तान हर हाल में साम दाम दंड भेद किसी भी नीति के आधार पर बस जीतने के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों को घायल कर हिंदुस्तान भेजना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान की सरजमी पर आकर अगर भारतीय खिलाड़ी टेस्ट सीरीज बिना हार ही और बिना घायल और चोटिल हुए ही हिंदुस्तान वापस चले गए तो ये उनकी हार होगी। फिर क्या था, बस यहीं से शुरू होता है पाकिस्तानियों का अपने लेवल का थर्ड क्लास चक्रव्यूह। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा टेस्ट मैच जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट में खेला जाना था, जहां पर इतनी घास थी कि अगर जानवरों को छोड़ दिया जाए तो उस घास को चरने के लिए 1 महीने तक सैकड़ों जानवर उस घास को खत्म नहीं कर पाते। सियालकोट के स्टेडियम को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता था कि ग्राउंड कौन सा है और पिच कहाँ है। और जब मैच शुरू होने से पहले सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ ने घास काटने की तैयारी बनाई तो पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने ग्राउंड स्टाफ से कहा कि मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा अगर एक भी घास काटी गई तो। क्योंकि इमरान खान जो पाकिस्तान का कप्तान था वो जानता था कि अगर हरी घास पर पाकिस्तानी टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज वसीम अकरम और वकार यूनिस आकिब जावेद इस हरी घास वाले मैदान पर गेंदबाजी करेंगे तो उनकी रफ्तार दोगुनी हो जाएगी और उस रफ्तार से अनियमित बाउंस मिलेगा, जिससे भारतीय खिलाड़ियों का शिकार करके उन्हें घायल करके हराना आसान हो जाए। तारीख थी 9 दिसंबर सन 1989, दिन शनिवार। ये वही ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच इन 4 टेस्ट मैच की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला खेला जाना था। जी हाँ, तारीख 9 दिसंबर सन 1989। ये दिन और ये तारीख और ये साल और ये मुकाबला और ये क्रिकेट स्टेडियम हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास में अमर होने वाला था। ये दुनिया इस टेस्ट मैच में होने वाली उस घटना से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थी। किसी को भी नहीं पता था कि इस टेस्ट मैच में घटने वाली वो घटना जो क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी और उस घटना से भारतीय क्रिकेट के साथ साथ संपूर्ण क्रिकेट जगत को एक ऐसा खिलाड़ी मिलने वाला है जो आगे चलकर क्रिकेट की दुनिया का भगवान बनने वाला था, जिसे वही पाकिस्तानी खिलाड़ी जो आज उसका शिकार करके उसे घायल करने पर तुले थे, जो आगे चलकर इस खिलाड़ी को खुदा मानकर उसके सामने सजदा करते नजर आएंगे। तारीख 9 दिसंबर सन 1989, भारत पाकिस्तान का मैच, सिक्का उछाला जाता है और सिक्का गिरता है पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान के पाले में। पिच की हरी घास को देखकर पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने भारतीय टीम को अपनी खूंखार और खतरनाक आदमखोर जैसी गेंदबाजों का शिकार बनाने के लिए पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के हरी घास से बुने जाल को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए दिलेरी के साथ पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों का सामना किया और गिरते संभलते और पाकिस्तानी गेंदबाजों के खतरनाक आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देते हुए किसी तरीके से 324 रनों तक रन बना लेती है। सचिन तेंदुलकर ने पहली पारी में 51 गेंदों पर महत्वपूर्ण 35 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम के 324 रनों के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 250 रनों पर ही सिमट गई। पहली पारी में पिच का मिजाज देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान जो हरी घास के सहारे अपनी घातक रफ्तार और जानलेवा बाउंसर से भारतीय टीम के खिलाड़ियों का शिकार करना चाहते थे, वो उस जाल में खुद ही फंस गए। भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 74 रनों की बढ़त मिल जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम हो ना हो इस टेस्ट मैच को जरूर अपने नाम कर लेगी। लेकिन ऐसा सोचने वालों की सोच पर पलटवार हुआ जब भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई और इस बार किस्मत पूरी तरीके से पाकिस्तानियों के गोद में जा बैठी। भारतीय टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई तो पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने अपनी टीम के खतरनाक भूखे भेड़िए जैसे रफ्तार रखने वाले वकार यूनिस, आकिब जावेद और वसीम अकरम को खुली छूट दे दी कि जितना हो सके उतना बाउंसर मारो। हम मैच हारें या जीतें, लेकिन आज इस मैदान से हिंदुस्तानी खिलाड़ी अपने पैरों पर चलकर नहीं बल्कि स्ट्रेचर पर लेटकर मैदान से बाहर जाते हुए मेरे साथ पूरा पाकिस्तान देखना चाहता है। तभी पाकिस्तानी आवाम को सन 1971 की जंग में हिंदुस्तानियों से मिली हार का बदला पूरा होगा। भारतीय टीम की तरफ से दूसरी पारी में पारी का आगाज करने आते हैं भारतीय टीम के कप्तान श्रीकांत और उनका साथ देते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन भारतीय टीम का स्कोर महज 10 रन ही था। इस दौरान पाकिस्तानी टीम के खतरनाक गेंदबाज स्वयं कप्तान इमरान खान और इमरान खान की गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान श्रीकांत वसीम अकरम के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। भारतीय कप्तान के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आया संजय मांजरेकर, लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 19 रन था तब संजय मांजरेकर
भी पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। संजय मंजरेकर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद अजहरुद्दीन, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन भी टीम के 24 रनों के निजी स्कोर पर महज 4 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जिस तरीके से भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, उसे देखकर किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि जो भारतीय टीम पहली पारी में पाकिस्तान के इन्हीं गेंदबाजों के सामने दिलेरी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 324 रनों का स्कोर खड़ा कर गई, उसी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को ऐसा क्या हो गया कि दूसरी पारी में उन्हें पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, उनके सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इस वाकये के बारे में नवजोत सिंह सिद्धू अपने बयान के जरिए बताते हैं कि जो पिच की हरी घास थी वो 2 दिन बल्लेबाजी करने के बाद जब थोड़ी सूख गई तो वो तेज गेंदबाजों को इतनी ज्यादा मदद करने लगी कि जो पाकिस्तानी तेज गेंदबाज 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक रहे थे, जब पिच की घास थोड़ी सूख गई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। पर अनियंत्रित उछाल और जानलेवा बाउंसर, जिस पर उस दौर में पाकिस्तान टीम के खतरनाक खूंखार आदमखोर गेंदबाजों के सामने बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करने का मतलब ऐसा था कि पाकिस्तानी गेंदबाजों की हर गेंद जैसे उनकी जान लेने पर तुली हो, जिसके सामने मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। मोहम्मद अजहरुद्दीन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रवि शास्त्री, और जब रवि शास्त्री मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो स्ट्राइक पर थे नवजोत सिंह सिद्धू। इस दौरान गेंदबाजी करने आए पाकिस्तान के खूंखार तेज गेंदबाज वसीम अकरम, और वसीम अकरम ने जब नवजोत सिंह सिद्धू को 159 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाउंसर मारी, जो सीधे नवजोत सिंह सिद्धू का जबड़ा तोड़ने की नियत से सिद्धू के तरफ तेजी से आई, जिस पर सिद्धू ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए अपना बचाव किया, जो सिद्धू के कान के बगल से सीटियां बजाते हुए, जिसे देखकर नॉन स्ट्राइकर रवि शास्त्री सिद्धू के पास गए और उन्होंने सिद्धू से कहा कि भाई वेरी वेल लेफ्ट सिद्धू, जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू का रिएक्शन था, ओए पागल शास्त्री, मैंने गेंद को छोड़ा नहीं। वसीम अकरम की इस गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ये गेंद मुझे दिखी ही नहीं। आप सोचो, जो नॉर्मल गेंद 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती हो वो बल्लेबाज को तो दिखती ही नहीं है, और भला बाउंसर अगर 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच हो, जो बल्लेबाज की जान लेने की नियत से उसकी तरफ बढ़ रही हो, वो भला उसे कैसे देख पाएगा। सिद्धू ने जैसे तैसे करके वसीम अकरम की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर वसीम अकरम की कातिलाना बाउंसर से अपनी जान छुड़ाकर स्ट्राइकर रवि शास्त्री को दे दिया। अभी स्ट्राइक पर थे रवि शास्त्री। वसीम अकरम ने रवि शास्त्री को पहले ही गेंद ऐसी खतरनाक बाउंसर मारी जो बूम करके रवि शास्त्री के सीने पर जाकर लगी, जिस पर रवि शास्त्री गिरकर जमीन चाटने लगे। वसीम अकरम ने रवि शास्त्री को अगली 2 गेंदें भी बाउंसर मारी, जो रवि शास्त्री के कान के बगल से सीटियां बजाते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में जा समाई। वसीम अकरम के इस कातिलाना प्रहार को देखकर रवि शास्त्री मन ही मन ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि काश मैं आउट हो जाऊं, जिससे मेरी जान तो बचे। और रवि शास्त्री की दुआ कबूल हुई। वसीम अकरम के ओवर की आखिरी गेंद पर रवि शास्त्री एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, और एलबीडब्ल्यू आउट हो जाने के बाद रवि शास्त्री नवजोत सिंह सिद्धू के पास जाकर ऊपर के मन से कह रहे हैं आई एम सो अनलकी, जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने हंसते हुए कहा कि मुझे पता है शास्त्री, तेरी अंदर ही अंदर फट गई थी। तू अनलकी नहीं, तू लकी है जो आउट होकर सुरक्षित पवेलियन जा रहा है। अनलकी तो मैं हूँ जो पाकिस्तान के इन भूखे खूंखार दरिंदे भेड़िए जैसे गेंदबाजों के सामने अभी तक मैदान पर खड़ा हूँ। ना जाने वकार यूनिस और वसीम अकरम की कौन सी बाउंसर मेरा काम तमाम कर दे। रवि शास्त्री ने अपना खाता भी नहीं खोला था। रवि शास्त्री के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं अपने नन्हे नन्हे कदमों से महज 15 साल 236 दिन के सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मैदान पर बल्लेबाजी करने आता देख पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज हाथों में गेंद लेकर सचिन तेंदुलकर का ऐसा इंतजार कर रहे थे कि जैसे कोई खूंखार आदमखोर भेड़िया अपने शिकार को दबोचने का इंतजार कर रहा हो। उधर मैदान पर खड़े नवजोत सिंह सिद्धू ने जब सचिन तेंदुलकर को देखा तो सिद्धू ने कहा कि ये नन्हा सा बालक जिसकी उम्र महज 15 साल, जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, वो कहां पाकिस्तान के इन
खूंखार भूखे आदमखोर गेंदबाजों के सामने मरने आ रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को क्या हो गया जो इतनी कम उम्र में इसे भारतीय टीम में हिस्सा देकर पाकिस्तानी आदमखोरों के सामने उनका निवाला बनने के लिए भेज दिया है। सिद्धू ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया और कहा कि हे भगवान, इस बालक की रक्षा करना, क्योंकि आज इस मैदान पर जो रफ्तार का दानव बन चुका है उस पर से मुझे और इस नन्हे से बालक सचिन तेंदुलकर को सही सलामत पवेलियन भेजना, जल्द से जल्द आउट करके, जिससे हमारी और इस बच्चे की जान बच सके। महज 24 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के 4 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अहंकार चरम पर था। समस्त पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यह लग रहा था कि अगर भारतीय टीम के 4 प्रमुख बड़े खिलाड़ी 24 रन पर आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं तो अगले कुछ ओवरों में हमारी टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम के बचे खुचे बल्लेबाज भी दम तोड़ देंगे और ये मुकाबला हम आसानी से जीत जाएंगे। दूसरी पारी के 18वें ओवर में जब सचिन तेंदुलकर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने अपनी टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज वसीम अकरम और वकार यूनिस से कहा कि सचिन को तुम लोग बच्चा मत समझना, इसी की वजह से अब तक हम तीनों टेस्ट मैच जीतते जीतते रह गए हैं। ये देखने में छोटा है लेकिन ये घाव बड़े गंभीर देता है। मैं चाहता हूं कि वकार और वसीम तुम दोनों इस सचिन को इतनी बाउंसर मारो कि ये डर के मारे मैदान छोड़कर भाग जाए, या फिर तुम्हारी बाउंसरों से ये घायल होकर यहां से ड्रेसिंग रूम नहीं बल्कि एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचे। फिर क्या था, पाकिस्तान टीम के कप्तान इमरान खान से मिली खुली छूट के बाद वकार यूनिस और वसीम अकरम सचिन तेंदुलकर को घायल करने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। इस दौरान वसीम अकरम ये चाहते थे कि सचिन के सामने पहले गेंदबाजी मैं करूं और वकार यूनिस भी यही चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने वकार यूनिस को गेंद सौंपी क्योंकि वकार यूनिस की गेंद उस दिन न सिर्फ 155 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी बल्कि घास की मदद से अनियमित उछाल के साथ साथ बाउंसर का रूप इख्तियार कर लेती थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि ये गेंद भारतीय खिलाड़ियों का सीना चीर फाड़ देगी। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 18वां ओवर लेकर आते हैं वकार यूनिस और उनके सामने थे नन्हे से सचिन तेंदुलकर। अपने कप्तान से मिले आदेश के बाद वकार यूनिस ने सचिन तेंदुलकर को पहली गेंद घास के सहारे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाउंसर दे मारी, जो नन्हे सचिन तेंदुलकर के कान के पास से जूम करके विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। सचिन तेंदुलकर वकार की इस बाउंसर पर बाल बाल बचे। इसके बाद वकार यूनिस सचिन तेंदुलकर के पास जाकर सचिन को घूरते हुए गाली देकर बोलता है, ओ छोटू, ये गेंद तुझे नहीं दिखी ना, इस गेंद पर तू बाल बाल बच गया, लेकिन अगली गेंद पर तेरा काम तमाम। अभी भी समय है अपनी टीम के बाकी बल्लेबाजों की तरह तू भी जानबूझकर आउट होकर मैदान छोड़कर भाग जा, वरना तू पवेलियन नहीं यहां से हॉस्पिटल जाएगा। 6 फुट के ऊंचे लंबे कद के वकार यूनिस की धमकी छोटी कद के सचिन तेंदुलकर जो महज 15 साल के थे वो चुपचाप सुन के रह गए। वकार यूनिस गुस्से से पागल था और इसी गुस्से के साथ उसने जब अपनी अगली गेंद एक ऐसी खतरनाक जानलेवा बाउंसर डाली जो कि घास के सहारे 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर नन्हे सचिन तेंदुलकर के चेहरे पर थपाक से लगी। एक क्षण के लिए पूरा सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम शांत, क्योंकि उस दौर में हेलमेट तो था नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ संपूर्ण पाकिस्तानी खिलाड़ी और सियालकोट स्टेडियम में मौजूद सभी क्रिकेट फैंस को लगा कि सचिन तेंदुलकर का काम तमाम। नवजोत सिंह सिद्धू भागकर नॉन स्ट्राइक से सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं तो देखा कि उसके नाक और मुंह से खून का फव्वारा निकल रहा था। खून से सचिन तेंदुलकर की पूरी जींस भीग गई और एक ही सेकंड में सचिन तेंदुलकर की पूरी आंखें काली पड़ गई और सचिन के खून से पूरे स्टंप के आसपास की जमीन लाल हो गई। जैसे आटे की बोरी नवजोत सिंह सिद्धू ने सचिन तेंदुलकर की इस हालत को देखकर जोर से चिल्लाई कि मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस भेजो, नहीं तो बच्चे की जान चली जाएगी। मेडिकल की पूरी टीम भाग भाग कर मैदान पर आई और उन्होंने देखा कि सचिन तेंदुलकर की हालत पूरी तरीके से खराब है। नाक और मुंह से खून आ रहा है, आंखें पूरी तरीके से काली पड़ गई हैं। डॉक्टर ने फर्स्ट ट्रीटमेंट सचिन तेंदुलकर का ग्राउंड पर ही करना स्टार्ट किया। ब्लड सारा चारों तरफ। सचिन तेंदुलकर की इस हालत को देखकर और पाकिस्तान टीम के खूंखार आदमखोर तेज गेंदबाजों की इस जानलेवा बाउंसर को देखकर नवजोत सिंह सिद्धू, जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो अपने मन ही मन में ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि हे भगवान, मेरी नई नई शादी हुई है, पता नहीं आज इस मैदान पर पाकिस्तान के इन खूंखार तेज गेंदबाजों की जानलेवा बाउंसर के सामने मेरी जान बचेगी या नहीं, मैं अपनी बीवी से मिल पाऊंगा या नहीं। हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द आउट कराकर मेरी जान
जान यहाँ से बचाओ। जान तो हे बचा। प्रभु, अगर मैं सही सलामत The अपने ball घर is just पहुंच गया bleeding. तो मैं आपको 1.25 क्विंटल लड्डू चढ़ाऊंगा। उधर सचिन तेंदुलकर की फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद मेडिकल टीम ने एम्बुलेंस की तरफ इशारा किया कि वो आए और सचिन तेंदुलकर को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाएं। लेकिन महज 15 साल की उम्र में घायल सचिन तेंदुलकर ने मेडिकल टीम के सदस्य को धक्का देते हुए जो शब्द कहा, उसे सचिन तेंदुलकर ही नहीं, भारतीय क्रिकेट ही नहीं बल्कि संपूर्ण क्रिकेट जगत के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और वो शब्द थे, मैं खेलूंगा। नाक से लटक रही है ऐसे करके, खून बह रहा है और अली को धक्के मार रहा है, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। मेडिकल टीम ने सचिन तेंदुलकर से कहा कि आप नहीं खेल सकते, आपके नाक और मुंह से खून आ रहा है, आपकी आंखें काली पड़ गई हैं, गेंद भी आपको कम ही दिखेगी। मेडिकल टीम ने सिद्धू से कहा कि पाजी आप भी समझाओ इस बच्चे को कि ये जिद ना करे, अभी ये बच्चा है, इसको आगे बहुत सारे मैच खेलने को मिलेंगे, क्यों अपना करियर बर्बाद करने पर तुला है। शुक्र है कि गेंद चेहरे पर लगी, गर्दन पर नहीं लगी, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती थी। नवजोत सिंह सिद्धू सचिन के पास आए और उन्होंने कहा कि ओए तेंगलिया, एक्चुअली सिद्धू पाजी सचिन को तेंगलिया बुलाते हैं। सिद्धू ने कहा कि मेरे बच्चे जिद नहीं करते, जा रिटायर बोलकर अपना इलाज करा, क्यों जान देने पर तुला है, ऐसी सिचुएशन में तू नहीं खेल सकता। लेकिन महज 15 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने मेडिकल स्टाफ और नवजोत सिंह सिद्धू को जो जवाब दिया, उसे सुनकर हर भारतीयों के आंखों में आंसू आ जाएगा और उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने मेडिकल स्टाफ से और नवजोत सिंह सिद्धू से कहा, आप लोगों ने कितनी आसानी से कह दिया कि सचिन यहां से तुम्हें रिटायर होकर जाना होगा। क्या हुआ है, मुझे बस मेरी नाक टूटी है, मेरा मुंह फूटा है और आंखें काली पड़ गई हैं। मेरी नाक और मेरे मुंह से अभी जो खून आ रहा है उसे देखकर ही आप लोग बोल रहे हैं कि मुझे रिटायर्ड होकर मैदान से बाहर चले जाना चाहिए। अरे बाजी, जब हमारे देश हिंदुस्तान का जवान सीने पर गोली खाकर आखिरी सांस तक अपने देश अपने माटी के मान सम्मान के लिए लड़ सकता है, तो क्या सचिन तेंदुलकर अपने देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी टूटी नाक और अपने जबड़े के साथ मुकाबला नहीं खेल सकता, जहां पर करोड़ों हिंदुस्तानियों का मान सम्मान दांव पर लगा है। पाजी, मुझे खेलना है। आज इस मैदान पर पाकिस्तानियों के जानलेवा बाउंसर के सामने मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं खेलूंगा। मुझे खेलना है अपने देश और अपने माटी के लिए, मुझे खेलना है उन करोड़ों हिंदुस्तानियों के मान सम्मान के लिए जो हमसे आस लगाकर बैठे हैं। मुझे खेलना है हिंदुस्तान के उन जवानों के लिए जो मैदान में आकर मैच तो नहीं देख सकते, लेकिन रेडियो पर कान लगाकर -50 डिग्री टेम्परेचर में इस आस के साथ मैच की पल पल खबर सुनते हैं कि उनके देश के खिलाड़ी उनके लिए दुश्मन टीम से इस प्रकार से लड़कर मैच जीतेंगे जिस प्रकार वो जंग लड़ते हैं। और आज जब मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं खून से लथपथ होकर अपने देश के लिए क्रिकेट की इस जंग में पाकिस्तानियों को डटकर सामना करूं, तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं मैदान छोड़कर भाग जाऊं। नहीं, सचिन अपनी जान छोड़ सकता है लेकिन आज इस मैदान को नहीं छोड़ सकता है। कहते हैं ना कि हर पर्वत पर माणिक मणिक नहीं होता और हर हाथी पर मुक्तामाड़ी नहीं होता और हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश में सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी नहीं होते। नमन है उस नन्हे से बालक के इस अदम्य साहस को जो घायल होकर भी क्रिकेट के इस जंग में अपने देश के आन बान शान और स्वाभिमान के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर ही पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार था। सचिन तेंदुलकर के इस अदम्य साहस और देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मर मिटने वाली सोच को देखकर नॉन स्ट्राइक पर खड़े नवजोत सिंह सिद्धू जो पूरी तरीके से हौसला हार चुके थे, बस वो ये दुआ कर रहे थे कि किसी तरीके से आउट हो जाएं जिससे पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों के बाउंसर से उनकी जान बचे। वो अंदर ही अंदर अपने आप को धिक्कारने लगे और नवजोत सिंह सिद्धू के अंदर से आवाज आने लगी कि सिद्धू, ये 15 साल का बच्चा अगर खून से लथपथ होकर अपने देश का मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए क्रिकेट की इस जंग में अपनी जान देने के लिए तैयार है, और एक तू है कि 6 फुट का लंबा शरीर लेकर इस जंग से भागने के बारे में सोच रहा है। धिक्कार है सिद्धू तुझ पर, धिक्कार। सीख इस बच्चे से कुछ। सचिन तेंदुलकर के कहे वो शब्द नवजोत सिंह सिद्धू के मरे हुए आत्मसम्मान को और टूटे हुए हौसलों को जगा चुके थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर से कहा कि ओए पागल, ओए पागल सचिन, तुझ पर नाज है। हमारे देश की शाख आज जब दांव पर लगी है और मैं डरकर मैदान छोड़कर भागने के बारे में सोच रहा था, तब तूने मेरे अंदर मरे हुए सरदार को जगा दिया। रे तुझ पर नाज है सचिन। वो कहते हैं ना, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फिर क्या था, सचिन तेंदुलकर के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने सर पर कफन बांध लिया। मेडिकल की टीम ग्राउंड से बाहर जाती है, मैच दोबारा शुरू होता है। सचिन तेंदुलकर की नाक से रुई बाहर निकल रही थी।
जिससे खून लगातार बाहर निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी क्रिकेट की जंग में लड़ने को तैयार था, जिसे देखकर इंसान क्या जानवरों के अंदर भी दया आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के इन खूंखार भेड़िया गेंदबाजों को सचिन के ऊपर दया नहीं आई। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने वकार यूनिस के पास जाकर कहा कि वकार, इसकी टूटी नाक और टूटे जबड़े और टूटे खून को देखकर तुम नरम मत पड़ना, इसे लगातार बाउंसर मारते रहो और निशाना इस बार इसके सर को बनाकर बाउंसर मारो। अब की बार ये घायल हुआ तो पक्का मैदान छोड़कर भागेगा। अपने कप्तान से मिले आदेशों के बाद वकार यूनिस फिर अपनी जानलेवा बाउंसर के साथ तैयार होता है, घायल सचिन तेंदुलकर को एक बार फिर चोटिल करने के लिए। वकार यूनिस एक और बाउंसर मारता है जो सचिन तेंदुलकर के पास से जूम करके निकलती है, जिस पर सचिन तेंदुलकर बैठ जाते हैं और विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाती है, जिस पर नाराज होकर नवजोत सिंह सिद्धू ने वकार यूनिस से कहा कि शर्म कर वकार, इस बच्चे पर तुझे दया नहीं आ रही है क्या? बाउंसर को छोड़कर तेरे पास और कोई गेंद नहीं है? जिस पर नाराज होकर गुस्से में वकार यूनिस ने कहा कि फिर क्यों भेज दिया हिंदुस्तानियों ने इस बच्चे को मरने के लिए? क्या भारतीय क्रिकेट में इस बच्चे को छोड़कर कोई और खिलाड़ी नहीं बचा है? अब की बार इस बच्चे का मैं पैर तोड़ूंगा अपनी घातक यॉर्कर से। फिर क्या था, गुस्से में वकार ने सचिन तेंदुलकर को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सचिन के पैरों को निशाना बनाकर यॉर्कर मारी, जिस पर सचिन तेंदुलकर ने लगभग 1 मीटर से अधिक कदमों का इस्तेमाल करके आगे जाकर वकार के इस यॉर्कर का मुंह तोड़ जवाब देकर गेंद पर सीधा स्ट्रेट ड्राइव प्रहार किया। गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वकार यूनिस के पैरों के बगल से निकलती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के डोर पर टपाक से जा टकराई। सचिन तेंदुलकर के इस करारी शॉट पर जो वकार यूनिस ने सचिन के पैरों को तोड़ने की नियत से यॉर्कर बॉल डाली थी, वही बाल बाल बचा। अगर वकार यूनिस के पैरों पर सचिन का ये शॉट लगता तो उसका पैर कई टुकड़ों में टूट जाता। अपनी घातक यॉर्कर पर सचिन के हाथों ऐसा करारा चौका खाकर वकार यूनिस गुस्से से पागल हो गया और इसी गुस्से के साथ साथ वकार यूनिस ने सचिन तेंदुलकर को अगली गेंद भी बाउंसर दे मारी, जिस पर सचिन तेंदुलकर ने बैकफुट जाकर ऐसा प्रहार किया कि गेंद वकार यूनिस के साथ साथ पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान का घमंड तोड़ती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। वकार यूनिस अपनी 2 लगातार गेंद पर चौका खाने के बाद गुस्से से पागल हो गया और वो सचिन तेंदुलकर को आंखें दिखाते हुए सचिन के पास जा पहुंचा, जिस पर इस बार सचिन तेंदुलकर ने वकार को कहा, हे उंगली कटवा। जी हाँ, वकार यूनिस की एक उंगली कटी हुई है, तू जा मक्खन रे। यूनिस ने यूं करके उसको घिरा, तो सचिन वॉकड अप टू हिम, he just walks up to him and looks into his eyes and he says, hey उंगली कटुआ, उसका ना उंगली कटी हुई है, मक्खन रे तुझा मक्खन, इसे तू मक्खन है मक्खन, बाउंसर और घातक यॉर्कर, और देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। और फिर क्या था, सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनिस की अगली गेंद पर भी करारा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। महज 15 साल के सचिन तेंदुलकर ने घायल होने के बाद भी वकार यूनिस की लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर वकार यूनिस की रफ्तार को गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की रफ्तार पर सचिन तेंदुलकर कैसे पलटवार कर रहा है। सचिन तेंदुलकर के इस पलटवार को देखकर नवजोत सिंह सिद्धू के अंदर सोया हुआ सरदार जाग गया। फिर क्या था, सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू ने मिलकर अपने बल्ले से सियालकोट के इस क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के रफ्तार के अहंकारी तेज गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरसाया कि उनका घमंड तिनके की तरह उड़ गया। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने 235 गेंदों का सामना करके नाबाद 97 रनों की पारी खेली, तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने 127 गेंदों का सामना करके नाबाद 57 रनों की पारी खेलकर वो मुकाबला शुरुआत के 20 ओवरों तक पाकिस्तान जीत रहा था, जिस मुकाबले में महज 24 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। जिसके बाद संपूर्ण क्रिकेट जगत के पंडित अपनी वाणी में भारतीय टीम की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे कि यहां से भारतीय टीम अब हार जाएगी, वो मुकाबला ड्रॉ पर छूट जाता है। जी हां साथियों, जो भारतीय टीम महज 24 रनों पर अपने 4 विकेट गंवाकर ये टेस्ट मुकाबला लगभग पूरी तरीके से हार गई थी, और जिस भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजी के सामने मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे, उन्हीं पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों के सामने महज 14 से 15 साल के सचिन तेंदुलकर ने घायल अवस्था में जिस अदम्य साहस के साथ पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाजों का सामना करके लगभग पूरी तरीके से हार चुकी भारतीय टीम के लिए अद्भुत अविश्वसनीय पारी खेली, उस पारी के लिए आप सचिन तेंदुलकर को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।